नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं स्केल अप 2। इसमें हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं व्हाट इज़ द बिग आइडिया। वो कौन सा आइडिया है जो असल में बड़ा हो सकता है। और आपको बड़े वाले आइडियाज़ इतनी आसानी से मिलते नहीं हैं, बिकॉज सारे आइडियाज़ बड़े नहीं होते। बहुत कम आइडियाज़ होते हैं जो बड़े हो पाते हैं। हमको लगता है कि हमारे सारे आइडियाज़ बड़े होंगे। हर किसी को लगता है कि हम कुल्हड़ बनाना चाहते हैं, पूरी दुनिया में कुल्हड़ बेचेंगे, लेकिन कुल्हड़ खरीदेंगे लोग? द आइडिया यू हंट फॉर। नॉर्मली हम लोग आइडियाज़ हंट नहीं करते हैं। हमको लगता है जो आइडिया हमारे पास है वही सबसे अच्छा और बड़ा होने वाला आइडिया है। तो आज हमारी जो टीचर हैं उनका नाम है सारा ब्लैकले। उनकी कंपनी का नाम है स्पैंक्स, और ये $1 बिलियन से भी ज़्यादा की कंपनी है। वो बेचारी ऑफिस से निकली थी, अभी अमीर नहीं बनी है, और उसका दिन बहुत बेकार जा रहा था। ये नॉर्मल बैड डे नहीं था, ये वो बैड डे था। इतना बुरा दिन चल रहा था, उसको लग रहा था कि मैं पैदा ही क्यों हुई, इस दुनिया में आई ही क्यों। एकदम ख़राब वाला दिन। 26 साल की थी और घर घर जा कर के फैक्स मशीन बेचना पड़ता था, डोर टू डोर सेल करना बहुत ख़राब है। मैंने किया है, 2-3 महीने किया है। एकदम फ्रस्ट्रेशन होती है। मैं महीने भर तक कम से कम हर रोज़ 8-10 लोगों के डोर पे जाके सामान बेचने की कोशिश करता हूँ। लोग मना कर देते हैं, बहुत बेकार होता है। इसके साथ भी यही हुआ। ऐसे ही किसी के घर गई, किसी ऑफिस में नॉक करते हुए, वहाँ पर गार्ड ने इसको पकड़ करके बाहर फेंक दिया, और जब इसने अपना कार्ड दिखाया तो उसको फाड़ कर उसके मुंह पर मार दिया। बोलती मैं इतना दुखी हो गई थी कि मैं रोड साइड पे खड़ी होकर के अपने आप को बोलने लगी, ये क्या चल रहा है, ये मूवी नहीं है, इस मूवी में मुझे नहीं रहना, ये ज़िंदगी मेरी नहीं है। और वहीं पर उसके दुख की वजह से एक क्लैरिटी आई, उसको एक पर्पज़ मिला। उसने कहा कि मैं ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाना चाहती हूँ जो मैं लाखों लोगों को बेच सकूँ और खूब अमीर हो सकूँ। वो कहती है कि एक तरह से मैंने यूनिवर्स से कहा था मुझे कोई आइडिया दो जो मैं दुनिया में फैला सकूं। अलग अलग टाइप के लोग अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। सारा यही कहेगी कि उसने यूनिवर्स से पूछा था और यूनिवर्स ने उसको आंसर दिया। बट हमको यहाँ पर ये समझना है कि सारा ने एक दिन बैठ करके नहीं पूछा था। वो ये सवाल रोज़ पूछ रही थी, इज़ दिस माई बिग आइडिया। क्या ये वाला आइडिया मेरा बड़ा वाला आइडिया है, ये मेरा आइडिया बड़ा वाला आइडिया है। ऐसे करके कई दिनों से, कई सालों से पूछ रही थी, और फिर एक दिन उसका आंसर यस हो गया। और वो कौन सा दिन था? बल्कि दिन नहीं था, शाम थी। वो एक पार्टी के लिए जा रही थी। बोलती है उस रात को मुझे पार्टी में क्रीम पैंट पहनना था, और मुझे ऐसे अंडरगारमेंट्स, पैंटीज वगैरह नहीं पहनी थी जो दिखाई दे। तो एक कंट्रोल टॉप पेंटीहोस होता है, उसका नीचे का एरिया कैंची से काट दिया। अब वो मैंने पहन लिया, उसको किसी को दिखेगा नहीं, और बहुत अच्छे से इसने अपना काम कर लिया। खाली दिक्कत ये थी, अंदर अंदर वो गोल गोल घूम के मुझे परेशान कर रहा था, बाकी दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और जब वो घर पे आई तो उसको लगा कि यार एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसे मैंने आज काट करके बनाया है, ऐसा कुछ होना चाहिए औरतों के लिए। इसको बोलती है दिस शुड एग्जिस्ट फॉर वुमेन। सेम सेंटेंस मुझे आया था जब मैंने IASM पढ़ा था कि यार ये तो सबको पता होना चाहिए, हर स्कूल में हर बच्चे को पता होना चाहिए, IESM। ऐसे ही इसको उस कपड़े के लिए लगा कि दिस शुड एग्जिस्ट। ये 3 वर्ड ऐसे चमका जैसे उसके आइडिया के ऊपर कि हाँ ये है मेरा बड़ा वाला आइडिया। ये आपका क्लू है। अगर आप कभी पूछते हैं मेरा बड़ा आइडिया कौन सा है, जिस आइडिया के बारे में आपको लगे ये यार ये तो सबके पास होना चाहिए, वो आपका क्लू है। ऐसे लोगों को इमेजिन करिए जो आपके लिए सामने खड़े हैं और उनको लगता है हाँ उनको चाहिए ये प्रोडक्ट, तभी वो प्रोडक्ट ऐसा वाला बिग आइडिया वाला प्रोडक्ट है। और आज पहली बार सारा नहीं पूछ रही थी, सालों से पूछ रही थी कि कौन सा बड़ा आइडिया है। और जब उसको पता चला कि हाँ ये बड़ा आइडिया है तो चुपचाप बैठ नहीं गई, उसने उसको फॉलो किया। और ऐसा नहीं कि सारा पहली लड़की है जिसने अपनी पैंटी है उसको काट करके पहना है। ऐसी हज़ारों औरतें हैं जो इस तरह से अपना काम जुगाड़ लगाती हैं। सारा बोलती है मैंने बहुत सी लेडीज से मिली हूँ, बोलती है यार मैं भी ऐसी काटती थी, तुम भी ऐसी काटती, तुमने तो स्पैंक्स नाम का बड़ा ब्रांड बना लिया, हमने कभी बनाया नहीं, यार हमको भी बनाना चाहिए था। कहते हैं कि अगर एक आइडिया को बिजनेस बनना है तो आपको उसके बारे में कुछ करना होगा, उस आइडिया के ऊपर एग्जीक्यूट करना होगा। जब वो आइडिया आया तो तैयार थी, और बाकी जो औरतें थी उनको भी यही आइडिया आया था। वो अपना पार्टी में गई, वापस आई, अपना कपड़ा उतारा, सो गई, अगले दिन काम पे चली गई। लेकिन सारा ने उसके ऊपर कुछ किया। जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है, जो बिजनेस होता है ना, उसमें एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। जब भी आप किसी बंदे की स्टोरी सुनेंगे कि इसको इतनी बड़ी सीड फंडिंग मिली, इसकी कंपनी इतने $1 बिलियन की बिकी, तो हमारे सिस्टम 1 में, हमारे माइंड में एक बहुत गलत एक बायस आता है। आपको ऐसा लगता है कि अच्छा हाँ यार वो किस्मत वाला है, भगवान ने आइडिया दिया, उसकी गोद में गिरा और उसने आइडिया ने उसको अरबपति बना दिया।
ये मिसकंसेप्शन है। बिल्कुल सारा को एक इंस्पिरेशन मिला था उस पार्टी के नाइट, लेकिन आपको ये पूछना पड़ेगा सारा को उससे पहले क्या हुआ था। सारा ने पहले से ही अपने आप को पूछना शुरू कर दिया था, मेरा बिग आइडिया क्या है, बिग आइडिया क्या है, बिग आइडिया क्या है। और 10 साल से वो बिग आइडिया खोज रही थी। और इतना ही नहीं, अब आपको पूछना चाहिए इसके बाद क्या हुआ। सारा बोलती है वो मोमेंट था जिसमें मैं कहती हूँ स्पैंक्स पैदा हुआ। लेकिन स्पैंक्स पैदा कैसे हुआ? खाली इसलिए नहीं क्योंकि सारा को आइडिया आया, इसलिए क्योंकि सारा ने डिसाइड किया उसके ऊपर कुछ करने के लिए। वो चाहती तो हर बार अपना कैंची से काट के पैंटी हो उसको अपना पार्टी में चली जाती, वो काट काट के अपना काम चला सकती थी। लेकिन उसने उस मौके के साथ कुछ किया, उसने अपना जो प्रोडक्ट था उसका एक प्रोटोटाइप बनाना शुरू कर दिया ताकि वो लोगों को दिखा सके कि वो क्या क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। और मैं आपको बता दूं, सारा के पास कोई कपड़े का, फैब्रिकेशन का, डिजाइनिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई बैकग्राउंड नहीं था। सारा बोलती है मैंने खुद ही एक प्रोटोटाइप बनाने की कोशिश की। मैं एक दुकान में गई, फैब्रिक के इलास्टिक लिया, इलास्टिक वाला फैब्रिक, और उसको मैंने पेपर क्लिप से चिपकाया और उसके बाद मैंने उसको सिलने की कोशिश की। और जब ये सब मैं कर रही थी तो मुझे बड़ी खुशी हुई, अरे यार एक सही में वैसा प्रोडक्ट बना पाऊंगी जो मैं सोच रही हूँ। लेकिन करते करते वो उस हद तक पहुंच गई जहां खुद नहीं कर पाएगी, अब उसको कोई प्रोफेशनल चाहिए था। तो उसने लोगों से बात करना शुरू किया। लेकिन एक चीज़ उसने किया, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को नहीं बताया, क्योंकि उसको पता था अगर उनसे पूछूंगी तो लोग मुझे मना कर देंगे। उसने बात तो किया लेकिन उन सभी लोगों से जो उसके आइडिया को बेटर बना सकते थे। कंपटीशन कौन कौन है ये जानने के लिए सारा गई, एक कंपनी है न्यूमैन्स एंड सैक्स, उनके पास। उनसे पूछा कि ये जो वाइट पैंट्स होते हैं उसके नीचे औरतें क्या पहनती हैं। तो वहाँ की जो सेल्स की लेडीज़ थी उनको समझ में नहीं आ रहा था। वो जो अंडर गारमेंट्स का सेक्शन था वहाँ पर भेज देती थी, लेकिन वहाँ पर कोई सोल्यूशन था नहीं। अब सवाल ये उठता है कि इसको प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करना है। तो उसने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को कॉल करना शुरू किया, ऐसे ही फ़ोन करके। कोई कॉल ही नहीं उठाता था, जिसको भी फ़ोन करती थी सब ये बोलते थे तो पागलपन है। एक बंदे ने जाकर के उसको बोला ठीक है मैं तेरे लिए बनाऊंगा, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हारे आइडिया पर मुझे विश्वास है, तुम इतना खुश हो अपने आइडिया के लिए तो तुम्हारे खुशी के लिए मैं बना दूंगा। लेकिन इस आइडिया को पेटेंट करना था तो किसी और से पूछा नहीं, क्योंकि जो पेटेंट लॉयर थे बहुत पैसा चार्ज करते थे। अब जाकर के उसने इसके लिए पढ़ाई की। जॉर्जिया टेक लाइब्रेरी में रिसर्च पेटेंट के ऊपर जो पढ़ाई होती थी वो किताबें निकाल के पढ़ना शुरू किया। बोलती मैंने खुद अपना पेटेंट लिखा। और सारा भी खूब मेहनत करके ओपरा विनफ्रे के शो में आ गई। और फिर बाद में रिचर्ड ब्रांसन जो बिलियनियर है उसका एक शो है रेबेल बिलियनियर्स, उसमें भी आई। आज इसकी कंपनी $400 मिलियन की है, बल्कि आज जो है एग्जैक्टली उसकी कंपनी 1 बिलियन से भी ज़्यादा बड़ी है। लेकिन शुरू कैसे हुआ था? दिस शुड एग्जिस्ट। सारा बोलती है अगर आपको भी अपना बड़ा वाला आइडिया चाहिए तो घर जाइए और एक कागज़ पे 15 चीज़ें लिखिए जो आपके हिसाब से होना चाहिए दुनिया में, और फिर ये सोचिए कि उनको आप और बेटर कैसे बना सकते हैं। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वहीं उसी शीट पे आपका बड़ा वाला आइडिया रखा हुआ है। लेकिन यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होगी, आपको उसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। एक बहुत फेमस एंटरप्रेन्योर है लिंडा रॉटनबर्ग, जो हमने पहले पढ़ा था। वो बोलती है जो बेस्ट आइडियाज़ हैं वो मार्केट में नहीं मरते, लैब में नहीं मरते, वो बाथरूम में लोग नहा करके भूल जाते हैं उनके बारे में। लोग इतना भी नहीं सोचते कि कम से कम बाहर जाकर एक कागज़ पे लिख सकूं और उसको दुनिया को दिखा सकूं, क्योंकि ज़्यादातर लोग डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे इसके बारे में, लोग सोचेंगे ये पागलपन है। तो लिंडा बोलती है ठीक है, लोग पागलपन कहेंगे तो मान लो, एक्सेप्ट कर लो, एम्ब्रेस कर लो। लिंडा कहती है अगर आप कोई नया चीज़ चालू कर रहे हो और लोग आपको पागल नहीं समझते, इसका मतलब आप बहुत बड़ा नहीं सोच रहे हो, आप छोटा मोटा सोच रहे हो। तो कैसे मिलेगा आपको आपका बड़ा आइडिया? खोजते रहिए, लेकिन जब मिला उसके बाद कुछ करिए। बिना किए आपका आइडिया बड़ा नहीं होगा। ये मुझे याद था पूरा का पूरा चैप्टर, तब से मैं खोज रहा हूँ बिग आइडिया, बिग आइडिया, बिग आइडिया। द आइडिया यू हंट फॉर, वो आइडिया जो आप खोजते हैं। ठीक है, आज इतना ही।